और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वॉर फ्रंट का दौरा किया है। आपको ये बता दें कि अपने सैनिकों के बीच पहुंचे हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सोशल मीडिया पर पुतिन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इससे पहले आपने जेलेंस्की को कई मर्तबा अपने सैनिकों के बीच जाते हुए देखा होगा, लेकिन अब तस्वीरें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जब वे अपने सैनिकों के बीच पहुंचे। तो देखिए वॉर जोन में गए हैं, वॉर फ्रंट पर गए हैं पुतिन खुद। और देखिए किस तरीके से मुआयना उन्होंने यहाँ पर खुद जाकर किया है, क्योंकि जंग 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन लगातार चल रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अपने घातक वेपन्स का इस्तेमाल दोनों ही देश कर रहे हैं। और ऐसे में इस बीच पुतिन खुद वॉर फ्रंट पर गए हैं और उन्होंने हर चीज का जायजा लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बंकर यहाँ पर बना हुआ है, बंकर नुमा ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसके बीच में वो खुद बैठकर चीजों को देख रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि जैसा प्रीति ने भी कहा कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये जंग चल रही है, और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए व्लादिमीर पुतिन खुद उनके बीच पहुंचे। वॉर फ्रंट में जाकर कैसे बंकर के बीच खुद छिप कर उन्होंने ये स्थिति को भापा कि कैसे वहां पर सैनिक जो है वो हमला कर रहे होंगे। वैसे युद्ध कौशल की बहुत अच्छी खासी जानकारी है पुतिन की, लेकिन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे उन्होंने वॉर फ्रंट पर जाकर तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। और ऐसे में देखिए जो सैनिक है उनका भी हौसला अफजाई किया जाता है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि तमाम ऐसे सैनिक हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में, और वो आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में खुद पुतिन गए हैं अपने सैनिकों के बीच में, वॉर फ्रंट पर वो गए हैं। उन्होंने हर चीज़ का जायजा लिया है कि किन मुश्किल परिस्थितियों से उनके सैनिकों को सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के बीच बड़ी और अहम बैठक हुई है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर विक्टर फेरुन के बीच ये बैठक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुई है। इस दौरान दोनों के बीच जारी युद्ध को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील भी हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों में करार हुआ है। रूसी रक्षा मंत्री ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। अब आपको ये बता दें कि बेलारूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने यानी कि लुकाशेंको ने अपने देश के लिए खतरे का हवाला देते हुए अपने सैनिकों को रूसी सैनिकों के साथ यूक्रेनी सीमा पर तैनात होने का आदेश दे दिया था। और देखिए हम आपको तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। देखिए पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर रूस और बेलारूस में डिफेंस डील जब ये हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल सिस्टम से एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस के मिसाइल अटैक से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। लुहांस्क के स्वातोवो में भीषण जंग जारी है। रूस की सेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहर बरसाया है। मिसाइल अटैक में कई यूक्रेनी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जैसा कि जानकारी मिल पाई है। इसी तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। भीषण जंग लगातार जारी है और ऐसे में ताबड़तोड़ मिसाइलों से वार भी किया जा रहा है। इन आवाजों को सुनिए, इन तस्वीरों को देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यूक्रेन में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। इधर यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त अटैक का वीडियो सामने आया, जहां रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया है। रूसी हिटमैन ने तबाह किए हैं यूक्रेन के हथियार। रूस का ग्रेड मिसाइल सिस्टम से ये निशाना है। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें हमले से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं और इस पूरे जंग में ये देखने को मिला है कि जहां पर
यूक्रेन अपने सैनिकों को रुकवाता है, ठहराता है जहां पर सैनिक छुपते हैं या फिर जहां पर हथियार एम्यूनिशन रखे रहते हैं, वहां पर स्ट्रेटेजिकली हमला किया जाता है रूस की ओर से। और एक बार फिर यही देखने को मिला जब सैन्य ठिकानों पर हमला रूस की ओर से किया गया। दरअसल अभी जो आप हमले की तस्वीर देख रहे थे वो रूस के ग्रेड डिफेंस सिस्टम से किया गया हमला था। अब रूस का ग्रेड डिफेंस सिस्टम कितना घातक है, एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इसकी एक एक खूबियों के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सोवियत संघ के समय में ये ग्रेड रॉकेट बना। युद्ध में भयानक तबाही मचाने वाला यह हथियार, इसकी क्षमता बेहद ज्यादा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से फायरिंग की जाती है, यानी कि ये इजी टू मूव होता है। आप इस जगह से उस जगह आसानी से ले जा सकते हैं और अपनी फायरिंग कर सकते हैं। ट्रक लॉन्चर के ऊपर लगे होते हैं, कुल 40 बैरल और कुछ ही सेकंड्स में ये फायरिंग कर देता है। और समझिए कि 40 BM-21 फायर रॉकेट के वार से दुश्मन का बचना मुश्किल है। अचूक इसका निशाना है। एक तरह का ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से रशिया ने इसका इस्तेमाल किया और एक बार फिर से हमले की तस्वीरें वैसी ही सामने आई जब ग्रेड मिसाइल सिस्टम से लगातार हमले किए गए। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से रशिया की ओर से ग्रेड रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। सेकंड्स में मिसाइलें दाग दी जाती हैं और सामने वाले को पता तक नहीं चलता। और देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब इस मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया है। आप पलक झपकते ही देखिए कि जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक इतने रॉकेट इस सिस्टम से दाग दिए जाते हैं या इतने गोले बरसा दिए जाते हैं इससे कि आपको ये गिनने में भी मुश्किल होगा। यानी कि ये अगर दुश्मन पर निशाना लगाएगा तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। अगर कोई इसे गिनने की सोचे तो ये सीधे तौर पर नासमझी कही जा सकती है, क्योंकि बहुत क्विक, बहुत तेजी से इस ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से मिसाइलें दागी जाती हैं और बताया जाता है 40 खाने होते हैं और उसमें से एक के बाद एक जब लॉन्च हो जाता है रॉकेट, जब शेल्स लॉन्च हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उसे दाग दिया जाता है और वो पूरी तरह से तबाही मचाता है जब एक टारगेट को हिट करता है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए, पहली तस्वीर में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लुहांस्क में ये भीषण जंग की तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर मिसाइल वार किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये मिसाइल सिस्टम से हमला किया गया है और ये रूसी ग्रेड रॉकेट लॉन्चर है जिससे मिसाइलें दागी जा रही हैं। जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इसकी तेजी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ समझ भी नहीं पाएंगे। इतनी देर में तमाम इससे मिसाइल दाग दी जाएंगी। जो दुश्मन है वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आएगा दुश्मन को कि अटैक कब हुआ, कहां से हुआ। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का घातक एक्शन लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त कहर बरपाने की तस्वीरें सामने आई। हेलीकॉप्टर और MLRS के एक साथ वार किया गया है। रूस के बारूदी प्रहार से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिससे हमले किए गए और रशिया लगातार यूक्रेन को तबाह कर रहा है। हेलीकॉप्टर और MLRS, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके माध्यम से एक के बाद एक हमले किए गए, दुश्मनों पर घातक वार की तस्वीरें। लेकिन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तस्वीरें इससे पहले ही हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक के बाद एक दुश्मन के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक की जा रही है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। आसमान से टारगेट को ढूंढकर उसे निशाना बनाया जा रहा है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये MLRS से देखिए किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइल फायरिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की तमाम तस्वीरें इस वक्त यूक्रेन से सामने आ रही हैं। तो वहीं यूक्रेन के खार्किव में जंग और तेज हो चुकी है। खार्किव के कुपियांस्क में रूस का हमला देखने को मिला है।
रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन के आर्म्ड हमले को नाकाम भी किया गया, यानी कि रशिया के ऊपर जो हमले यूक्रेन की ओर से हो रहे थे, रशिया ने उसे भी नाकाम किया। अपने ओर से किए जा रहे हमलों के साथ साथ और यूक्रेन का Mi-8 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन के 60 सैनिकों के मार गिराने का दावा यहां पर रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो यूक्रेन को भारी नुकसान कैसे पहुंचा रहा है रशिया, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ग्रेड मिसाइल सिस्टम या फिर हेलीकॉप्टर, हवाई हमले लगातार हो रहे हैं और इन हमलों से उबर पाना यूक्रेन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इधर यूक्रेन जब हमले करता है तो उसके भी इक्विपमेंट्स को ध्वस्त किया जाता है। इसकी एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि रूसी वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। वायुसेना को फाइटर प्लेन का एक नया बैच मिला है। इक्का दुक्का फाइटर प्लेन नहीं बल्कि पूरा बैच मिला है। रूसी वायुसेना में सुखोई 35S का नया बैच जुड़ चुका है। रूस का सबसे घातक फाइटर है ये सुखोई 35S। यूक्रेन पर ये लगातार कहर बरपाता आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से Su-35S की हम बात कर रहे हैं, सबसे घातक यह है और ऐसे में एक के बाद एक दुश्मन पर सटीक कहर बरपा रहा है। निशाना लगाकर दुश्मन का शिकार ये कर रहा है। सुखोई 35S ये नया बैच रशिया को मिल चुका है। ये पहले भी कई बार यूक्रेन में अपनी धमक जता चुका है, लेकिन अब आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए ये रूस के शक्तिशाली लड़ाकू विमान की खासियतों को बताते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली खासियत इसकी यह है कि 2 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसमें है। इसके अलावा वेपन की अगर बात करें, इसका वेपन हार्ड पॉइंट है 12 इसमें है। इसकी टॉप स्पीड है 2.25 मैक, जो कि अपने आप में अच्छी खासी है। अधिकतम ऊंचाई है 60,000 फीट की ऊंचाई ये भर सकता है। अधिकतम पेलोड यानी कि 8,000 किलोग्राम के पेलोड ये ले जाने में सक्षम है। ये इसकी सबसे खास बात है। अधिकतम अगर टेक ऑफ की वजन की बात करें तो 34,500 किलोग्राम इसका वजन है। इसी के साथ आपको बता दें कि 18,400 भी इसका वजन बताया जा रहा है किलोग्राम सिंगल फ्यूलिंग का। नहीं, दरअसल सिंगल फ्यूलिंग जो है वो 2,200 मील तक दूरी ये तय कर सकता है, यानी कि एक बार आप इसमें पेट्रोल डलवाइए, फ्यूल डलवाइए और उसके बाद ये 2,200 मील तक दूरी तय कर सकता है। एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक यानी कि अगर 2,200 मील तक चल गया है तो आप इसमें 2,800 मील का फ्यूल और लेकर चल सकते हैं, यानी कि इसमें कैपेसिटी जो है वो अच्छी खासी है। कई बार ये होता है कि फाइटर जेट्स में फ्यूल खत्म हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी ना के बराबर हो जाती है, लिहाजा इसमें स्टोरेज भी अच्छा खासा किया जा सकता है और यही वजह है कि जब ये जंग के मैदान में उतरता है तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान करता है। और चलिए आपको अब इस फाइटर प्लेन की कुछ और खासियत बताते हैं, आखिर क्या कुछ है ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल रूस का शक्तिशाली एयर डिफेंस है सुखोई 27 फ्लैंकर का अपग्रेडेड वर्जन फ्रंट लाइन सर्विस में ये अहम भूमिका निभाता आया है। चौथी पीढ़ी का सबसे ताकतवर लड़ाकू आधुनिक हथियारों से लैस फाइटर प्लेन ये है। दुश्मन मिसाइल को चकमा देने में ये माहिर है, यानी कि रडार के बीच में ये नहीं फंसता। अमेरिकी F-22 जैसी इसकी उड़ान क्षमता, अमेरिका का F-22 दरअसल बहुत ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट है, वैसी ही इसकी उड़ान क्षमता भी है। इसके अलावा F-35 और F-16 से ज्यादा तेज रफ्तार इसकी है। उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और उससे भी ज्यादा देखिए इसकी रफ्तार है। और यहाँ